खुली आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यही दुआ है, यही उम्मीद और हमेशा की तरह यही यकीन था, है और रहेगा कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव तरीके से एंड फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी के साथ कर रहे होंगे और स्माइल के साथ भी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सुंदर ज़बरदस्त किस्म का इंट्रो आपने कराया और मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूँ जब भी नया दिन शुरू होता है कि एक नया स्टार्ट है। मतलब आप समझें कि आपकी लाइफ जो गुजर गई वो गुजर गई, वो ख़त्म हो गई है, इट वाज नथिंग। अब जो आज का दिन है यहाँ से आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है और आपने आगे क्या करना है। और अब जहाँ पे आप इंडिविजुअल सोच रखते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं, वहाँ पे अपने मुल्क के लिए भी उसी तरह हमें सोचना चाहिए, जैसे कि क्योंकि मुल्क भी हमारी माँ ही है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जनाब नज़ीर नाजी साहब और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं और तज्ज़िया निगार हैं। और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स के हवाले से। नाई साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? नाई साहब, सबसे पहले अमेरिका की जो यात्रा है वज़ीर आज़म गिलानी साहब की, वो आई बिलीव आज शायद वापस आ रहे हैं, लेकिन कल ओबामा साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बयान एक दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड ऑल्सो साइन NPT लाइक अदर कंट्रीज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है। इस पे गिलानी साहब का रिस्पांस और ये बात क्यों की गई, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। ये कोई दावत नहीं है, मुतालबा है और बहुत पुराना मुतालबा है। जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं अपने, उसी वक्त से हम पे दबाव है कि हम उसमें CTBT में आ जाएं। लेकिन हमारा ये है कि ठीक है आएंगे, क्योंकि हमें जो न्यूक्लियर सलाहियत हमने हासिल की है वो इंडिया के रद्दमल में ही हासिल की है, जो कि हमारा तो मसला वही होता है। वो भी साइन कर देंगे, हम भी कर देंगे। अच्छा नाजी साहब, खैबर पख्तूनख्वा का इशू मेरे ख्याल में अब तो इससे बढ़ के एक और कोई और इशू नजर नहीं सामने आ रहा। मतलब लोगों के मसले तो कहीं पीछे रह गए, ये इशू जो है ये बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। हजारत डिवीजन के लोगों ने मुजाहरा करना शुरू कर दिया, कंप्लीट शटर डाउन हो गया। कल परसों डेथ हुई है, बहुत सारे 100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। मतलब एक केओस सा फैला हुआ है, 100 से ज्यादा, 150 के करीब। मुझे ये बताइए नाजी साहब कि वाकई में इज इट पॉसिबल कि हजारा को बनाया जा सकता है एक अलग प्रोविंस? बनते नहीं हैं, बना देते हैं बनाने वाले। पाकिस्तान किसी का मुतालबा नहीं था, हम सारे आखिर तक इंडिया में अपना जायज़ हक मांग रहे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मांग रहे थे, अपनी इकनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी उसकी गारंटी मांग रहे थे। मुस्लिम लीग की जदोजहद तो यही थी। पाकिस्तान का मुतालबा तो 1940 में वही पाकिस्तान के नाम से नहीं, अलहदगी के तसव्वुर की सूरत में आया था। तो उस वक्त भी हमको मुसलमान कौम का तस्वुर नहीं था कि ये सिर्फ इसलिए था कि जो हिंदू मेजॉरिटी थी उसने मुसलसल ऐसा पीस के रखा हुआ था माशरती तौर पे, मुआशी तौर पे, और वो जो परहेज उनका होता है ज़ात पात वाला मसला, मुसलमानों को उन्होंने दूसरे जगह पे रखा हुआ था। तो इस एहसास महरूमी ने मजबूर किया कि हम पाकिस्तान मांगे उनसे, और ले लिया। उसके बाद फिर मशरक़ी पाकिस्तान में जो हुआ वो भी यही था कि हमारे मगरबी पाकिस्तान के जब ब्यूरोक्रेट जाते थे एहसास महरूमी, जी हाँ, वो उनको तौहीना में उनसे सलूक करते थे, उन्हें घटिया समझते थे। उसके बाद वसाइल की तकसीम में भी इंसाफ नहीं था। उनका तस्वुर ये था कि हमारी आमदनी ज़्यादा है ज़र मुबादला की, पटसन उनका बहुत बड़ा, जैसे वो सोना कहते थे, अपना सोनार बंगला भी उसी वजह से नाम बना था। तो वहाँ भी इसी वजह से वो एहसास महरूमी ही ने उन्हें अलग किया। हज़ारा की हिस्ट्री मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा नाजी साहब, हम कॉल ले लें पहले, फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं उमर अब्दुल रहमान रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। उमर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बहुत दुख देने वाली खबर है, जो आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे, दिल खून के आंसू रो रहा है। हमारे एक बहुत ही मुमताज आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस दुनिया से चले गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत अमन पसंद, उनने दीन को
दुनिया में फैलाया। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जाकर भी उन्हें यानी दीन के बारे में बातें की, और लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अब उनका ताल्लुक था तंजीम इस्लामी से, लेकिन अब देखिए कि उनकी जुबान की तासीर ये थी कि हर जमात जिस जमात से भी किसी शख्स का ताल्लुक हो वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला जा रहा था। और मुझे आई होप कि आप इनके ऊपर लाजमी कोई प्रोग्राम करेंगे। डेफिनेटली, इंशाल्लाह, बहुत डेफिनेटली। शुक्रिया उमर, ये बिल्कुल न्यूज़ का भी हिस्सा है, ये खबर बहुत आम खबर है और ऑब्वियसली इस पे प्रोग्राम भी होगा। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब वहीं से मेरे बात उनसे बड़े दरीदा ताल्लुकात थे। हाँ जी, यकीनन आपके बल्कि तो बड़े वो क्लोज डॉक्टर MBBS डॉक्टर थे, दूसरा वो वाकई PhD वाले डॉक्टर वाकई डॉक्टर थे। वाकई डॉक्टर थे। तो मेरे बच्चों का इलाज भी डॉक्टर साहब किया करते थे जब हम रहते थे कृष्णनगर में किसी ज़माने में। अच्छा नाइस साहब, लास्ट 1 मिनट में हम इसे समराइज करेंगे, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव? अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल अब मेरा ख्याल है सियासतदानों के मुंह से खुद ही निकलने लगा है ठीक कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है जी और 2-3 मरतबा कहा है जी कि 6-7 सूबे बनने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो सिर्फ हज़ारा ही नहीं, अब और सूबे भी बनेंगे। उसके बाद जावेद हाशमी साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग में, उनके वो सराइकी सूबे के हक में बाकायदा कैंपेनर बन चुके हैं ठीक। और ये कैंपेन शुरू भी है और हज़ारा तो आज शुरू हुआ है। सराइकी सूबे की तहरीक तो पिछले 45 सालों से चल रही है ठीक, और उसकी अपनी हिस्ट्री है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सही। तो इसलिए ये सूबों के बनने का जो अमल है अब शुरू होगा और ये असल में इस जो होती हैं फितरी तरीक़ें और नेचुरल रिएक्शन और हिस्ट्री की रफ्तार के साथ साथ जो मसाइल उभरते हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकती आमरीयत। वो हर इशू को डंडे से दबाती है। तो जब आमरीयत का शिकंजा ढीला पड़ता है, ये ढीला ही पड़ा, ख़त्म हुआ नहीं अभी, तो उस वक्त फिर ये जो तहरीकें होती हैं ये एक दबी रहती हैं चूँकि अरसे भर, लिहाजा अपनी नेचुरल से ज़्यादा फ्लो के साथ वो उभरती हैं, ज़्यादा पुश के साथ आती हैं। अच्छा नाइस साहब, एक आखिरी खबर जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ी सी लाइटर टोन में है। परवेज़ अशरफ साहब जी जो हमारे बिजली और पानी के वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी लोग जो हैं वो बिजली के बारे में रोना छोड़ें और बचत करना शुरू करें। तो इस बयान को आप किस हवाले से देखते हैं? देखिए जी, सियासतदानों की तरफ से इस तरह के बयान जो है ना, वो सिवाय इसके कि वो ऐसे सियासतदानों की हंसी उड़ाएं अवाम, इसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकते। वो आंखों से देखते हैं इन जो खुद बिजली का जो इस्तेमाल करते हैं, वो आंखों से देखते हैं जिस तरह से ये फजूल खर्चियाँ करते हैं, वो आंखों से देखते हैं इनकी शाही रहायश के तरीके, और उसके बाद उन्हें कहना कि आप सब्र से काम लें और आप बल्ब ना जलाएं। तो ये एक तरह से जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। नाइस साहब की एडवाइस यही है कि जी अगर ये मसला हल नहीं हो सकता तो कम से कम इसके बारे में इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए। नाइस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुबह ज्वाइन करने का, और इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव समवन सो सीनियर लाइक यू जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। अच्छा जी नाजरीन, हमने कल के सवाल की तरफ बढ़ना है और फिर आज के सवाल की तरफ भी जाएंगे। कल का सवाल कुछ यूं था कि क्या सदर के पास कैदियों की सजा माफ करने का कानूनी इख्तियार होना चाहिए, हाँ या नहीं? 8% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए, और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी 92% लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ साथ बताती चलूं नाजरीन कि ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये बिल्कुल आपके वोट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप हमें SMS करते हैं, आप हमें कॉल करके अपनी जो वोट है, जो आपको ऑप्शन सही लगती है हाँ या ना में से, वो रिकॉर्ड कराते हैं। सो दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या समझते हैं कि सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड। अच्छा जी, आज के सवाल की तरफ बढ़े फारूक। आज का सवाल कुछ यूं है इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से कि क्या किसी मुल्क में वाकई सूबों और इलाकों के नामों को कौमी यकजहती, अखुवत और रवादारी के जज्बात पर फौकियत देनी चाहिए? अगेन बहुत ही बर्निंग इशू है, इसके हवाले से हमने बात भी की है। हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं, हाँ और नहीं। 2 ऑप्शन है आपके पास, आप hमें SMS भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह रिजल्ट सामने आएंगे और फिर हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है नाजरीन। ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।